देह भाव तुमे दूर करिछ, आत्मा स्वरूपे मोते जगाइछ। आशा करता हूँ सभी लोग खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालु प्रेमियों के चरणों में मैं नमन करता हूँ और सबके हृदय में बैठे उन सर्वव्यापक अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत जन्मों के पुण्य स्वरूप यह सौभाग्य का दिन प्राप्त होता है। जीवन तो बहुत मिले, लेकिन वे सब व्यर्थ गए। जीवन वही सार्थक है जिस जीवन में अंतरात्मा से आपका मिलन कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि दो हो तब तो एक दूसरे से मिला जाए। लेकिन अफसोस की बात है, मैं और मेरा यार एक घर में ही रहते हैं, मगर अफसोस है मिलने को तरसते हैं। तो कोई ऐसा दयालु सद्गुरु मिल जाए जो हमारे एकत्व का होश करा दे, तो वो जन्म अंतिम जन्म होता है। भगवान स्वयं इस बात की घोषणा करते हैं। आपके भाग्यों की निरंजन नहीं, भगवान श्री कृष्ण सराहना करते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते, एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ नहीं, अनंत 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 में फिर अनंत जन्मों के बाद ये शुभ दिन प्रकट होता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। सब तरफ से मन हटाकर ज्ञान में रुचि करता है। ज्ञानवान जो होता है, एकत्व का अनुभव करने वाला जो होता है, ऐसा आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ दुर्लभ है पृथ्वी पर। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आता है। फिर कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। उसके दर्शन के लिए तो परमात्मा भी ललायित होते हैं। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जो मेरे साथ अनन्य भक्ति करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते। अनन्यास चिंतयन्तो, जो अन्य की और चिंता नहीं करता। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचन। केवल एक आत्मा, और किसी की नहीं।
न शंकर की, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न राम की, न कृष्ण की, न महावीर मोहम्मद की, न हनुमान की, न शनिश्चर की, केवल। और इसीलिए इशारा भी दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी एक को भी मन में छुपा के मत रखना, नहीं तो वेश्यावृत्ति कहलाएगी। अन्य सपने में भी दूसरा मन में ना प्रकट होए। सतीव्रता पतिव्रता नारी वही जो स्वप्न में भी पर पुरुष का विचार नहीं करती हो, पर पुरुष का विचार न हो, तो ऐसी भक्ति हो। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मामेकम, और दूसरा नहीं। मुझे सोतिया डाह होती है, मेरे से प्यार करके और फिर किसी और से आंख मिलाए, ये मुझे सहन नहीं होता। भगवान कहते हैं मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो डरे मत कि मैं उसकी भक्ति छोड़ दूंगा, उस देवी की भक्ति छोड़ दूंगा, ये पूजा छोड़ दूंगा, ये उपवास छोड़ दूंगा तो वो रुष्ट होकर मेरा पतन कर देंगे। अरे मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं जो मुझसे हटाकर तुझे पतित कर दे। सूर्य के सामने क्या अंधेरे की हिम्मत हो सकती है? सूर्य के सामने अंधेरा हो ही नहीं सकता, आना तो दूर की बात है। तो मेरे सम्मुख कोई अन्य तुम्हें पाप के मार्ग पर डाल नहीं सकता, ऐसा भगवान ने विश्वास दिलाया है। अर्जुन पूछता है मैं किसकी शरण में जाऊं? तुमने तो बहुत लंबा चौड़ा खाता खोल के बता दिया, नदियों में गंगा बता दिया, पहाड़ों में हिमालय बता दिया, हाथियों में ऐरावत बता दिया, घोड़ों में अश्वा बता दिया, अर्जुन में पांडवों में अर्जुन बता दिया, पृथ्वी में गंध बता दिया, जल में रस बता दिया, तेज में प्रकाश बता दिया, पवन में जीवन। अब बताओ मैं किसका ध्यान करूं? माम एकम आपने तो बोल दिया और आपने तो 50 जगह अपनी विशेषता दिखा दी। क्या बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन, उत्तर काशी, मानसरोवर, अमरनाथ कहाँ जाऊं? भगवान ने न किसी मंदिर का स्थान बताया और भगवान ने न किसी तीर्थ का स्थान बताया। अद्भुत है भगवान की गीता। दुर्भाग्य उन लोगों का जो गीता नहीं पढ़ते हैं, मनुष्य होकर जो गीता नहीं पढ़ते उनका दुर्भाग्य है। भगवान ने अपने को छुपाया नहीं बल्कि सब में ही अपने को प्रकट दर्शाया। कहते हैं भगवान तू पूछता है कि मैं किसका ध्यान करूं, किसका भजन करूं, तो सीधा बोल दिया माम एकम, केवल मेरा। अहम आत्मा गुणाकेश, अरे मैं तो सबका आत्मा हूं और आत्मा किसी का किसी से दूर अलग नहीं होता है। आत्मा कभी किसी से रुष्ट नहीं होता है। दूसरा कोई हो तब तो रुष्ट हो, दूसरा कोई हो तब तो मोह आसक्ति जगे। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं सब भूतों में स्थित हूँ। अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं आदि में भी हूँ। अभी जिस जीवन में बैठे हो इसी में नहीं, इस जीवन के मिलने के पहले जो जीवन था तुम्हारा,
उसमें भी मैं ही था, इस जीवन में भी मैं ही हूँ और इसी में मैं समाप्त नहीं होऊंगा, न तुम समाप्त होगे, हम तुम फिर और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये मेरा अंश तू जीव है, यह आदि अंत वाला नहीं है, अनादि अनंत है। ये तेरा शरीर की मेरा शरीर आदि अंत वाला है। न शरीर से तू अनादि है, न मैं अनादि हूँ, और न तू जीव दृष्टि से अनंत है और न मैं ईश्वर दृष्टि से अनंत हूँ, पर तत्व दृष्टि से अनादि अनंत तू भी है और अनादि अनंत मैं भी हूँ। इस तरह भगवान ने अपनी अखंडता का, सर्वव्यापकता का बोध कराया। अर्जुन को पतित होने के डर से भी मुक्ति दिलाई कि तू शोक मत कर, चिंता मत कर, बस आत्मा पर पांव रख दे, आत्म मार्ग पर चढ़ जा, आत्म नौका में बैठ जा। कर्णधार सतगुरु डरनावा, तो दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। बस तू इस ज्ञान नौका पर बैठ जा, तो ये जो अनंत 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 काल से नहीं हुआ था काम, कौन सा, जीव और ब्रह्म के एकत्व बोध का या मुक्ति का, वो सुलभ हो जाएगा। चुटकी बजाते पार हो जाओगे। गुरु बिना भाव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम हुई। कहते हैं समाज में कोई अपराध हो जाए और वो क्षमा न करे तो तुम ब्रह्मा की शरण में चले जाओ, और ब्रह्मा भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करे तो तुम विष्णु की शरण में चले जाओ, विष्णु भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करे तो तुम शंकर की शरण में चले जाओ, और शंकर भी रूठ जाए, विष्णु भी रूठ जाए, ब्रह्मा भी रूठ जाए और ये जगत वाले भी रूठ जाए तो तुम गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु की शरण में चले गए तो अब तुम्हें वहां से कोई लाकर संसार की जेल में डाल नहीं सकता। संसार की जेल में तो उसी को डाला जाएगा जो संसार वालों के साथ में आसक्ति राग द्वेष करके बैठा है। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को अपने सत्य स्वरूप का होश जगाया कि तेरा जो सत्य स्वरूप है वो अनादि अनंत है। और अर्जुन ने पूछा, वो गुरु की जो आप इतनी महिमा गा रहे हो, मैं कैसे जानूं? तो ये तो बताओ, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे बोलता है, कैसे सोता है। बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान करने वालों, समाधि में जाने वालों, कुंडलिनी जागृति करने वालों, चक्रों से पार होने की प्रयास में लगने वालों, भगवान ने ज्ञानी के लक्षण क्या बताए? ये नहीं कहा कि आंख बंद करके घंटों बैठा रहे, जंगल चला जाए, पत्नी बच्चे घर वाले को, माँ बाप को छोड़कर, बल्कि बताया वो उठता भी है और बैठता भी है और चलता भी है और सोता भी है और वह संबंध भी करता है, ग्रहण भी करता है, त्याग भी करता है। तो इसका मतलब है वो व्यवहारिक जीवन में जीता है। अज्ञानी जैसे जीते हैं व्यवहार दृष्टि में, वह भी वैसा ही होता है। इसलिए अर्जुन ने जब पूछा कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, स्थित प्रज्ञ कैसे उठता, बैठता, चलता, बोलता, खाता है,
तो भगवान ने वो सब कर्म का वर्णन करके बता दिया कि वह 14 त्रिपुटियों का व्यवहार करता है, 5 कर्मेंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, अंतःकरण की वृत्तियों का, 14 त्रिपुटियों का वह काम करता है। और क्या सोचता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता। मेरे हाथ में करना क्या है? मेरे हाथ में करना कुछ भी नहीं है। अगर मेरे हाथ में करना होता तो प्राणों को रोक लेता, वो मौत खड़ी रहती बरसों बरसों, क्योंकि मैंने प्राण को पकड़ के रखा है। लेकिन मेरे हाथ में नहीं है और न मैं प्राण को बाहर रोक सकता हूँ, वो तो अंदर आएगा। मेरे हाथ में क्या है? तुम घमंड करते हो मैंने 3 बच्चे बनाए, 2 बच्चे बनाए, मैंने मकान बनाया, मैंने ये तुम्हारा व्यर्थ का घमंड है। वो कराने वाला वही है, करने वाला भी वही है। तुम तो उसके हाथ हो, हाथ। वो शक्ति से तुम्हारे हाथों को चला रहा है, वो शक्ति से तुम्हारे पैरों को चला रहा है, वो शक्ति से तुम्हारी आंखों में ज्योति प्रकट कर रहा है, वो शक्ति से आपके वाणी में प्रकट कर हो रहा है। सारे कर्म उसी के द्वारा। तुम तो बांस की खाली पोंगरी हो, बांस की पोंगरी, स्वर तो वही निकाल रहा है, सरगम पद निसा। ये पोंगरी, ये बांसुरी, बांस की पोली, इसमें कोई स्वर व्यंजन थोड़ा ही है, ये तो निमित्त मात्र है, ओठों से लगाया है, स्वर तो उसी का है। अभी ये जो आवाज निरंजन का तुम्हारे तक जा रहा है, ये तो बांस की खाली पोली पोंगरी है, माइक की द्वारा वहां तक आवाज जा रही है, ये कुछ भी नहीं बोल रही है, निरंजन की वाणी वहां जा रही है। और इसी तरह निरंजन भी नहीं बोल रहा है, ये तो बांस की खाली पोंगरी है। बोल तो कृष्ण रहा है, बोल तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तुम्हें ये दिखता है कि ये माइक आवाज दे रहे, भ्रम में मत रहना, ये आवाज नहीं दे रहे, माध्यम है तुम्हारे पास। ऐसे ही ये निरंजन नहीं बोल रहा, ये माध्यम है, बोल तो इसमें कृष्ण रहा है, शरीर तुम्हें दिख रहा है निरंजन का। कोई ऐसा ही समझो, ये 2 डब्बे जैसे पड़े हैं, ऐसे ही ये भी बोल रहा है। तो परमात्मा की वाणी है कि वह सबके अंदर चेतनता प्रदान करता है। इसलिए उसे ढूंढने के लिए कहीं मंदिर मत जाना, मस्जिद चर्च गुरुद्वारा कभी मत जाना। परमात्मा जब भी मिला है, जिसे भी मिला है, अपने अंदर मिला है। एक भी पृथ्वी पर प्रमाण नहीं, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, जैनों में, बौद्धों में, आर्य में एक भी प्रमाण नहीं जिसने जंगल में जाकर कि पहाड़ पे जाकर कि कहीं गुफा में जाकर परमात्मा को पाया हो, एक भी प्रमाण नहीं। बुद्ध भी बहुत भटके 6 साल, और जब कहीं नहीं मिला तो बैठ गए, अपने अंदर ही पाया। आज तक भी जिसने पाया, हनुमान को कहाँ मिला था, लक्ष्मण को भी कहाँ मिला, 14 साल घूमता रहा भाई के साथ। दशरथ को भी कहाँ मिला था, बाप बनकर बैठा रहा। कौशल्या माँ को भी कहाँ मिला, वो भी माँ बनकर बैठी रही। पर जब इनका पुण्य जगा तो कौशल्या ने भी राम से प्रार्थना करके अपने कल्याण का द्वार पूछा कि मेरा कल्याण किस द्वार से होगा। तो राम ने कहा, हे माँ, ये 16वीं द्वार है, परमात्मा का अनुभव अंदर ही करना है। दशरथ जी ने भी पूछा, भैया मेरे बेटा मेरा उद्धार का रास्ता बता। तो दशरथ जी को भी यही राम ने अंतर ज्ञान दिया। लक्ष्मण ने भी पूछा, भैया तुमको तो राज्य मिल गया, भाभी भी मिल गई, तो मैंने तो अपना घर पत्नी बच्चे छोड़कर तुम्हारी सेवा की, मेरा तो उद्धार का कोई रास्ता बताओ। तो उसको भी कहा, अरे भैया
तू किसी गुरु के शरण में जा। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तूने मुझसे अपने कल्याण का साधन जानना चाहा तो तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवादि गच्छेत सवित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस विज्ञान को जानना की इच्छा तेरे को जगी है, तेरा जरूर पुण्य है, क्योंकि बिना पुण्य के ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा कभी किसी को नहीं जगती है। तो तूने जो जिज्ञासा प्रकट की ये ज्ञान पाने की, तो तद विज्ञानात् स गुरु में वाभि गच्छेत चवित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस ज्ञान को पाने के लिए किसी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा और अपने कर्म उपासना सबका त्याग करके अहंकार को चरणों में डालकर दंडवत साष्टांग प्रणाम करना। तद्विधि प्रणिपातेन परितृष्णेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिनः। साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पहला काम, फिर सेवा करना, फिर जब वो समय दे तो उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना? अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। इस प्रकार से अपने कल्याण की प्रार्थना करना। फिर वो जो बताए उसमें पूरी निष्ठा रखना, भटकना नहीं। क्योंकि कोई लोग सांख्य योग से परमात्मा को पाते हैं, कोई लोग ध्यान योग से परमात्मा को पाते हैं, कोई लोग भक्ति मार्ग से, कर्म मार्ग से। लेकिन जो ना सांख्य योग जान पाता है, ना कर्म योग जान पाता है, ना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए, बस बैठ गए, तो अब तुम दिल्ली ही उतर जाओगे, दिल्ली ही पहुंच जाओगे, भटक नहीं पाओगे। लेकिन तुम और किसी ट्रेन में बैठ गए, कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गए या चेन्नई की ट्रेन में, तो फिर तुम दिल्ली नहीं जा पाओगे। तो बस ये विशेष बात है, अगर तुमने सत्य मार्ग पर पैर रख दिया, सत्य मार्ग पर पैर रख दिया, अभी चले नहीं और वहीं गिर गए, वहीं लेट गए, वहीं सो गए, पर किस मार्ग पर? ध्यान मार्ग पर गिर गए, लेट गए, सो गए कि बैठ गए। मार्ग तुम्हारा सही है तो चाहे देरी लग जाए पर तुम लक्ष्य पर ही पहुंचोगे। कोई तुम्हें अटका नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि मार्ग का चुनाव तुमने कर लिया है, अपनी मंजिल पे जाने की ट्रेन का चुनाव कर लिया है। किसी भी ट्रेन में बैठकर मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इसी प्रकार अगर तुमने ज्ञान मार्ग पर पैर रख लिया तो कल्याण हो गया। अरे जब तक गुरु नहीं मिला है तभी तक तुम्हें विभिन्न कर्म, भक्ति, ज्ञान, मंत्र, तंत्र, जंत्र और योग, यज्ञ, प्राणायाम आदि सब कर्म करना पड़ता है जब तक सद्गुरु नहीं मिला। और सद्गुरु मिल गया तो परमात्मा मिल गया, क्योंकि तुम प्रार्थना ही करते हो कि गुरु साक्षात, परमात्मा साक्षात नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है, वो व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। पर गुरु को तो व्यक्ति रूप में आप प्राप्त कर लेते हो। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब किसके लिए भक्ति करोगे, किसके लिए तुम यज्ञ करोगे, किसके लिए तप, तीर्थ, पूजा पाठ करोगे? जिसके लिए कर रहे थे वो तो गुरु मिल गया, परमात्मा मिल गया। गुरु मिल गया ने परमात्मा मिल गया, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और तुमने गुरु का हाथ पकड़ लिया, एक हाथ पकड़ लिया, तो गुरु का हाथ तो परमात्मा ने पकड़ रखा है, तुम अपने आप ही वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि गुरु का हाथ परमात्मा ने पकड़ा है। और तुमने गुरु का हाथ पकड़ लिया तो तुम निस्संदेह भवसागर से पार हो ही गए हो जाओगे नहीं, पर निष्ठा अनन्य करना होगी। ये वेश्यावृत्ति से काम नहीं चलेगा कि आज सोमवार है तो शंकर मंदिर में बिलपत्र चढ़ा दे, कल मंगलवार है तो बालाजी के मंदिर में नारियल तोड़ ले, तो फिर गुरुवार है
तो गुरु के मंदिर में जाकर पेड़ा चढ़ा दे, फिर शनिवार आ गया तो चलो शनि मंदिर में तेल चढ़ा दे। ये वेश्यावृत्ति से काम नहीं बनेगा। मीरा ने यही तो कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब तुम दिन भर में 7 पति बदलते हो और बोलो कि मेरे बराबर कोई पतिव्रता नारी नहीं, ये कैसी बात है। एक का केवल आत्मा का निश्चय हो जाए फिर भटकने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने न तीर्थ जाने का कहा, न मंदिर जाने का कहा, न कोई प्रकार से योग यज्ञ जप तप का कहा। बस क्या कहा उन्होंने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर युद्ध। सब काल में तू निरंतर मेरा चिंतन कर और अपना युद्ध कर। अब युद्ध करने के लिए तुम्हें पाकिस्तान की बॉर्डर पे नहीं जाना कि चीन की बॉर्डर पे तुमको नहीं जाना है। तुम्हें कौन सा युद्ध, जिसके लिए तुम्हें ये जीवन मिला है, ये तुम्हारा प्रारब्ध भोगने के लिए ये जो जीवन मिला है यही युद्ध है, इसे करो। लेकिन मैं करता नहीं, करता वही है। मेरे हाथ उसी के हाथ हैं, मेरे पैर उसी के पैर हैं, और जब मैं चलता हूँ वही चलता है, मैं करता हूँ वही करता है, और मैं देखता हूँ तो वही देखता है, मैं बोलता हूँ तो वही बोलता है, और मैं जब सुनता हूँ तो वही सुनता है। बस सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर युद्ध च, सर्वेषु कालेषु। अब सर्वेषु कालेषु का मतलब है निरंतर। अब तुम निरंतर माला लेकर कब तक बैठे रहोगे? कब तक तुम राम 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 बोलते रहोगे? कब तक तुम और अपना कर्म करोगे? तो इसलिए कहा निरंतर चिंतन का, तो वो एक ही रास्ता है। जो निरंतर का साधन होगा तभी तो निरंतर कर पाओगे। ये माला निरंतर का साधन नहीं, ये जिह्वा से जप करना निरंतर का साधन नहीं, कापी पे राम राम लिखना ये भी निरंतर का साधन नहीं, आरती उतारते रहना, घंटा बजाते रहना ये भी नहीं। आपका भी गला थक जाएगा, ढोलक का चमड़ा फट जाएगा, हारमोनियम की ध्वनि निकल जाएगी। तो निरंतर जो होगा वही निरंतर भजन का साधन बनेगा। तो निरंतर है, जन्म से मृत्यु तक ये निरंतर है, ये कभी नहीं रुकती। खाओ पियो सो गाओ लेओ देओ सो कुछ भी करो, पर ये निरंतर है। तो ये जो साधन पकड़ लिया, अंदर श्वास में बाहर आने जाने वाले श्वास में जिन्होंने ये पकड़ लिया कि अंदर जाते समय सो और बाहर आते समय हम, बस इसमें जिसने अपने मन को जोड़ दिया ये निरंतर हो गया। अब हाथों से कर्म होने दो, वाणी से अपना व्यवहार होने दो, राग द्वेष मत करो, क्योंकि अगर तुमने राग द्वेष करा किसी के भी प्रकार से तो तुमको बंधन में आना ही पड़ेगा। यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा विचार कर लिया तो फिर तुम इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि भगवान की घोषणा है नेह नानास्ति किंचना। एक टुकड़ा, एक सड़क पर पड़ा हुआ पत्र, घास का टुकड़ा, वो भी मुझसे अलग नहीं, सब एक परमात्मा है। और तुम रात दिन निंदा और स्तुति में लगे हो, इसकी प्रशंसा उसकी निंदा, इसको बड़ा इसको छोटा, इसको ज्ञानी इसको अज्ञानी, पर अपना अज्ञान नहीं दिखता है। दूसरों को परमात्मा बताने वाला, दूसरों को श्रेष्ठ निकृष्ट बताने वाला अपनी नीचता को नहीं पहचानता। इसलिए एकमात्र आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो कि वही है करने वाला, कराने वाला। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरे में कुछ सामर्थ्य नहीं। अरे मेरे में सामर्थ्य होती तो बचपन को मैं रोक लेता, किशोर नहीं होने देता। मेरे में रोकने की शक्ति होती तो मैं किशोर को रोक लेता, जवान नहीं होने देता। मेरे हाथों में कुछ होता
तो मैं जवान ही रहने देता, उसको प्रौढ़ नहीं होने देता। मेरे हाथों में होता तो ये बालों को सफेद नहीं होने देता। मेरे हाथों में होता तो आंखों पे चश्मा नहीं लगाने देता। मेरे हाथों में कुछ रोकने की शक्ति होती तो दांत नकली न लगाना पड़ते, घुटने नकली नहीं लगाना पड़ते, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। मेरे में शक्ति होती। अरे मेरे में नहीं, वो ही करने वाला, वो ही कराने वाला, मुझे तो निमित्त मात्र बनाया है। अर्जुन को भी यही कहा, तू निमित्त मात्र बन जा। ये तो सब पहले से मरे मराए हुए हैं, इन्हें तू क्यों मारने का घमंड करता है कि मैं मारूंगा और मेरे द्वारा मरेंगे। छोड़ दे इस भ्रम को, देख ले तू मेरे मुख के अंदर सब मेरे डालों में चिपके हुए हैं, लटके हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। तू तो निमित्त मात्र बन जा, करने वाला अपने को मत मार। बस ये विज्ञान सीख लो तो हो गया भजन, हो गया तीर्थ, हो गई पूजा, हो गया पाठ, हो गया दान धर्म, सब हो गया। अगर ये सीख लिया कि वही करता है, मैं तो केवल देख रहा हूँ, मैं तो केवल दृष्टा मात्र हूँ, मेरे में करने का कुछ भी नहीं है, उसके द्वारा सब हो रहा है। करने का मेरे हाथ में होता तो फिर मैं रोग को क्यों आने देता। करना मेरे हाथ में होता तो मृत्यु को भी क्यों आने देता, बुढ़ापे को भी क्यों आने देता। लेकिन मैं तो देखता ही रहा, और बचपन से किशोर, किशोर से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से बूढ़ा, और बूढ़े से मृत्यु। ये तो निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो यह अपने मन में निश्चय करो कि भगवान ने तुम्हें घर छोड़ने के लिए, काम छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, व्यापार छोड़ने के लिए, परिवार का संबंध छोड़ने के लिए और जंगल जाने को नहीं कहा, बल्कि सब कुछ। अरे ये गीता देखो, कुछ लोग कहते हैं कि वो सन्यासियों के काम की है, खुद कृष्ण भी गृहस्थी है, और जिसको सुना रहे अर्जुन वो भी गृहस्थी है। कहाँ है सन्यास की बात यहाँ पर। और फिर यहाँ अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, कैसे वो बोलता, चलता, खाता, पीता। तो भगवान ने कहा वो उठता भी है, बैठता भी है, चलता भी है, खाता, पीता, सोता, जागता, सुनता, बोलता, ग्रहण करता, त्याग करता, संतान पैदा करता, वो भी सब ज्ञानी के द्वारा हो रहा। एक एक विषय को ले लिया जो अज्ञान अवस्था में हो रहे हैं, किसी भी क्रिया को 14 त्रिपुटियां हैं, 14 त्रिपुटियों में 14 के काम उसमें वर्णन कर दिए हैं। गीता पढ़ने वाले 5 अध्याय के 8 और 9 श्लोक में पढ़कर देखना, और स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है इस बात को 2 अध्याय के 54 नंबर के श्लोक में देखना। और कहा कि तू मेरा ही चिंतन कर निरंतर। इस बात को गीता के 8वें अध्याय के 7वें में या लास्ट में 23 श्लोक में, 27 श्लोक में इस बात को फिर कहा, और 18 अध्याय के 66 श्लोक में कहा तो एकमात्र मेरी शरण में आ जा, और कोई शरण की बात नहीं की। तो आप लोगों ने तो यह बहुत बार सुना है, मुझे ज्यादा कहना नहीं है, केवल एक बात कहना है कि आप डॉक्टर से कोई दवा लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है ये दवा को नियम 7 दिन तक लेना या 3 दिन तक, जैसा वो बताए, और फिर आकर मुझे बताना। और तुम 3 दिन या 7 दिन के 5 दिन लेकर कहते हो कि आपकी औषध से मेरा ये परिवर्तन आया, अच्छे में या नीचे अवस्था में, आप लोग बताते हो। फिर वो डॉक्टर आपकी अवस्था देखकर बढ़ाता है दवा को, घटाता है दवा को, या बदलता है दवा को। ये बात संसार की है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितने वर्षों से इस निरंजन के साथ जुड़े हो? अब ये देखो तुम कितने वर्ष हो गए इसके पास आते आते, और कितनी बार तुमने ये खाया होगा प्रसाद के रूप में। तुम्हारे में क्या परिवर्तन आया है ये तो देखो। 7 दिन की दवा खाकर परिवर्तन देख लेते हो,
3 दिन की दवा खाकर परिवर्तन देख लेते हो, एनडीए से 1 महीना सप्ताह भर करके परिवर्तन देख लेते हो, प्रत्यक्ष मालूम पड़ जाता है कि पहले क्या था, क्या थी, और ये दवा खाई, ये एनडीएस का मैंने आहार लिया, ये परिवर्तन। पर ये ब्रह्म ज्ञान का मैंने डोज लिया है, इस वेद्य से कहो तो मेरे जीवन में क्या आया, सोचो इस बात को। क्या राग कम हुआ, क्या द्वेष खत्म हुआ, क्या निंदा खत्म हुई, क्या तुम्हारा मोह खत्म हुआ, क्या लोभ खत्म हुआ? खाली वो चिल्ला चिल्ला कर गुरु जिसको तुम बोलते हो वो चला जाता है, पर तुम्हारी मन की स्थिति कुत्ते की पूंछ, जब तक पाइप है तब तक वो सीधी दिखती है, हट गया कि फिर वो की वही, वो की वही। ये तुम्हारा परिवर्तन तो तुम करोगे, दूसरा कोई क्या जानेगा कि अब कोई विरोध नहीं, अब कोई वैर नहीं, अब कोई द्वेष नहीं। वो तो अंतःकरण बताएगा, तुम्हारे अंतःकरण के तुम साक्षी हो। तुम दूसरों का ठेका कैसे लेते हो कि वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गई, अब सब ठीक है। अरे तुम अपने को ही ठीक कर लो, यही बहुत है, दूसरों का ठेकेदार मत बनो। तो अब तुमको यही सोचना है कि हो सकता है ये भी मौका ना मिलता, इसका शरीर इसके पहले ही छूट गया होता, 1-2 वार्निंग मिल गई है प्रकृति के द्वारा कि निरंजन अब अपना बोरी बिस्तर उठाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ ज्यादा नहीं रहना है। 2 वार्निंग मिल चुकी है और तीसरी वार्निंग में ये दुनिया से चला जाएगा। फिर तुम्हें कौन जगाने आएगा, कौन तुम्हें हिलाने आएगा कि बताओ तुम्हारे में कोई परिवर्तन आया कि नहीं? तुम्हारी वही कुत्ते के पूंछ की टेढ़ी, वही निंदा करना, हत्या करना, द्वेष करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, इसी में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये जीवन, ये ज्ञान भी तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। बहुत बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ये ज्ञान मिलता है। भगवान का कथन है कि बहुनाम जन्मनाम अंते, क्या होगा इसके बाद? पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। और यही प्रार्थना तुमको भी रोज करना चाहिए, हे परमात्मा मौत आने के पहले मेरे को मुक्ति दिला देना, ताकि दूसरी माँ के गर्भ में मुझे फिर 9 महीना जाकर दुख न देना पड़े। क्योंकि हर जन्म में दोनों ने ना माँ को दुख दिया है। तुम जितने भी पैदा हुए हो, चाहे स्त्री शरीर हो कि पुरुष शरीर हो, 9 महीने गर्भ में रहकर ही बाहर आना पड़ता है। तो जिसके गर्भ में 9 महीना रहते हैं, उस माँ की यंत्रणा को तुम तभी समझ सकते हो जब तुम्हारे पेट में बच्चा हो। तो वो मेरे को दया करके और किसी माँ के पेट में जन्म न लेना पड़े, उसके पहले ही मेरी मुक्ति करा देना। ये रोज सुबह शाम प्रार्थना करना। इस तरह से अपने कल्याण के बिना हुए ये जीवन मेरा हाथ से चला न जाए। तो ये बात को विचारो कि इतने वर्ष हो गए इस ज्ञान में आए, भजन बोलते, भजन बोलने में हम होशियार हैं, चाहते हैं मेरे को कोई माइक दे दे तो मैं ही बोलता रहूं, मैं ही बोलती रहूं। उस पर जो बोल रहे हो वो तुमने अपने में स्वीकार किया है। अगर तुम्हारे में वो गुण नहीं आया तो ये भजन किसे सुना रहे हो? तुम्हारी बात को तुम ही नहीं सुन रहे हो तो दूसरे तुम्हारी बात को सुन रहे होंगे, तुम कैसे विश्वास कर लेते हो? पर पुस्तक पढ़ने में होशियार है, पुस्तक खोल लिया वेदांत का 1 घंटा 2 घंटा 7 दिन भी तुमने पढ़ लिया, लेकिन जो पढ़ते हो एक एक पंक्ति वो तुम्हारे जीवन में भी घट रही है कि बस खाली बोलते जा रहे हो, जीवन में नहीं घटा रहे हो, बस लोगों को सुना रहे हो। लोगों को सुनाने से तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? और लोग भी तुम्हारी बात को कैसे सुनेंगे? तुम तो खुद नहीं सुन रहे हो। भगवान कृष्ण ने उद्धव को एक चिट्ठी, वेदांत की चिट्ठी लिखकर दी कि जाओ ब्रज में सारे मेरे प्रेमियों को बुलाकर और ये सुना देना।
कि कृष्ण के शरीर से मोह ममता न करें, अपने अपने आत्मा को कृष्ण रूप में अनुभव करें, अपने अपने आत्मा को जाकर सुनाओ। उद्धव गए, सारे ब्रजवासियों को बुलाया और कहा कि भगवान ने संदेशा भेजा है, आप लोगों के लिए एकाग्रता से सुनो, और सुना दिया। एक भी गोपी का गोप का कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खुद उद्धव को ब्रह्म ज्ञान नहीं था। भगवान के पास 125 वर्ष, भगवान के पास उद्धव जी 125 वर्ष रहे, पर खुद को उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं था। तो अब उनके द्वारा कितनी भी बार भागवत सुनो, कल्याण कैसे होगा? सुनाने वाले के जीवन में घटेगा तो वह सुनने वाले के जीवन में घटेगा। अगर मेरी दृष्टि में प्रवचन करता रहूं और मेरी दृष्टि प्रवचन हो रहा है और मेरी दृष्टि को, तो ऑटोमेटिक तुम भी सोचोगे कि ये क्या देख रहा है बार बार। तो वक्ता की जिधर दृष्टि होगी, श्रोता की दृष्टि उधर अपने आप चली जाएगी। उद्धव की बात सुनकर आत्मा की तरफ दृष्टि क्यों नहीं गई? क्योंकि उद्धव की दृष्टि आत्मा पे नहीं थी। उद्धव का तो देह अध्यास नहीं गया। तो ये प्रवचन करने वाले, ये कथा सुनाने वाले, ये सत्संग में पुस्तक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन पर विचार करना है कि आज मैंने जो जो बातें सुनाई है, ये मेरे जीवन में मुझे धारण करके अगले सत्संग में बोलना है। और ये 1-7 दिन में ये बातें मेरे जीवन में नहीं घटी तो अगला सत्संग में मैं नहीं बोलूंगा और किसी को मौका देंगे। मैं तो अपने को सुधारना है, अपने को तो सुधारा नहीं, हम तो गांव की ठेका ले लेते हैं, प्रांत का ठेका ले लेते हैं, देश का हम उद्धार करेंगे। अरे निरंजन, तू अपने पर तो देख कि तेरा मन भी काम क्रोध लोभ मोह से, राग द्वेष से, ईर्ष्या से मुक्त है या नहीं। अगर तेरा ही मन मुक्त नहीं हुआ तो तेरे सुनने वालों का कैसे होगा? और तुम्हारा नहीं हो रहा है तो सोचो मेरे वाणी में ही बल नहीं है, मेरे जीवन में ही वो सत्यता नहीं है। अगर मेरे जीवन में सत्यता है, मेरी वाणी में सत्यता है, तो आपके अंदर उतरना ही चाहिए, उतरना ही चाहिए। और नहीं उतर रहा है तो मैं कहता हूँ गुरु को बदल ही लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारा जीवन में वो परिवर्तन नहीं कर पाया, इतने वर्ष हो गए उसके पैर दबाते कि उसकी सेवा करते, तो फिर आप क्यों थोड़ा सा जीवन बचा है इसके पीछे नष्ट करें? तुरंत उपनिषद कहता उत्तिष्ठत प्राप्त निबोधतः शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथा तत्कव्योवन्ति। ए अज्ञान निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो, उठो, जागो जागो, कब तक सोए रहोगे? अज्ञान निद्रा में या गंभीर गुरु की शरण में उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर समर्पित हो जाओ। फिर वो जो कहे बस ब्रह्म वाक्य उसको धारण कर लेना। तो ये मेरा आपसे अंतिम निवेदन है कि ये जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। पता नहीं तुम्हारा या मेरा कौन सा अंतिम श्वास होगा, और जो अंतिम श्वास होगा वही मेरा अगला दिन होगा। आज जो मेरा दिन है, पिछले दिन का चिंतन ही आज का दिन बना है, पिछले दिन का चिंतन आज का दिन बना है, आज का चिंतन ही आने वाले दिन होगा, आज का चिंतन ही आने वाला मेरा दिन होगा। तो इसलिए पता नहीं कौन सा मेरा अंतिम श्वास हो, इसलिए कोई श्वास को व्यर्थ मत गवाओ। ये लोगों की निंदा, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध में मत फंसाओ। क्या मिला आज तक इनमें फंसा रहकर, इनमें फंसा रहकर आज तक क्या मिला और अब आगे क्या मिलेगा? तो अपनी झूठी प्रशंसा,
तुम सुनकर खुश होते हो और तुम दूसरे की झूठी प्रशंसा करते हो। तुम्हें पता है तुम जिसके भी मुख के सामने महिमा गाते हो, ये बड़े दानी है, ये बड़े भगत है, ये बड़े नम्र है, पर अंदर से जानते हो कि बड़ा कंजूस है, कि बड़ा लोभी है, बड़ा क्रोधी है। अंदर से तुम जानते हो, ऊपर से तुम प्रशंसा करते हो। तुम्हारी भी इसी प्रकार लोग प्रशंसा करते, पर अंदर से तो तुम जानते हो कि वो भी जानता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को संभालो और ज्यादा नहीं है। श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। ये निकल कर गया, ये लौट कर आएगा, कोई भरोसा है? एक बार सभा हो रही थी पांडवों की, तो युधिष्ठिर ने कह दिया अब इस विषय को कल पे छोड़ो, कल करेंगे। तो भीम जल्दी से खड़ा होकर और नाचने लगा, ऐसे हाथ हिलाने लगा। और आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। पूछा और भाइयों ने क्या बात है भाई? अरे हमारे भाई को यमराज से दोस्ती हो गई है, क्योंकि ये बोल रहे ये काम कल कर लेंगे। तो कल की बात को इन्होंने कहा, तो इसका मतलब है कि मौत इनके हाथ में है, यमराज इनके हाथ में है, और एक श्वास का भरोसा नहीं, और ये कहते ये काम कल कर लेंगे। तो इस प्रकार आप भी एक एक श्वास को अंतिम जानो, अगला श्वास हो या न हो, हर श्वास में प्रभु चिंतन, हर श्वास में आत्म चिंतन, हर श्वास में प्रेम भाव, सद्भाव, दया भाव हो। लेकिन किसकी निंदा करना है, किसको द्वेष करना है, किसको धोखा देना है, किसको गाली देना है, तुम तो ये योजना बनाते रहते हो। आज ही प्रतिज्ञा करो, और जिस से तुमने द्वेष भाव किया है उसके चरणों में जाकर पैर छूकर प्रतिज्ञा करो कि मैं आज तक तो किया, आज से आपको कष्ट नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा, आप पे द्वेष भाव नहीं करूंगा। आज तक मैं कपट भक्ति कर रहा था, कर रही थी, लेकिन मेरे मन में से जहर नहीं जा रहा था। अब आज इस ज्ञान अग्नि में मेरा द्वेष भाव, पैर भाव, अहंकार जल गया, और मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूँ। यही कहकर अपने विषय को मैं विराम देता हूँ। फिर मैं यही कहता हूँ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। पत्ता टूटा डाल से, पवन उड़ा ले जाए, आपके बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष से पत्ता टूटता है और हवा उड़ा ले जाती है, चाहे वो आग में गिरा दे, गंगा में गिरा दे, कि शिवलिंग पर गिरा दे। डाल से टूटा पत्ता अब डाल को कहता है कि अब हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारे पास कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। तो ये जीवन तुम्हारा हमारा फिर मिलेंगे कोई भरोसा नहीं। वृक्ष से टूटा पत्ता फिर उस डाल पे लगता नहीं, तो फिर मिलन होगा कि नहीं। इसलिए जो आपको बुरा लगा हो मेरे वचनों को, तो मैं फिर से आपके चरणों में सर झुका कर प्रणाम करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मेरे मन में कोई शत्रुता नहीं है, किसी से वैर भाव नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे प्रेमी हैं। तभी तो आप लोग आकर बैठे, तो मैं आपकी निंदा क्यों करूंगा? आपको दुख पहुंचाने के लिए क्या ये जीवन लिया है? घर माँ बाप सब छोड़कर तुम्हारे गांव में तुम्हारे से क्या वैर भाव करने के लिए, शत्रुता करने के लिए आया हूँ? लेकिन तुम मेरे जीवन के इसका मूल्य नहीं करते हो। नहीं तो जीवन